प्यारे बच्चों, आओ समझते हैं गद्यांश को। गद्यांश हिंदी के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वर्ग 10 हो, 11वीं 12वीं पार्ट 1, 2, 3, सभी के लिए गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सभी वर्ग में एक एक पूछा जाता है, लेकिन कक्षा 10 में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। इसीलिए गद्यांश को आइए सीखते हैं एक रोमांचक कहानी के माध्यम से। आशा करते हैं आप लोग समझ जाएंगे। देखिए कैसे समझते हैं। पहले सुनिए क्या लिखा हुआ है। खिस्सा को ऊपर पढ़िए पंक्ति में। एक बाबा RS यादव। बाबा का नाम क्या है? RS यादव। अंडरलाइन कर लीजिए, जो शब्द भी बुझाए उसे अंडरलाइन कर लीजिए। बाबा के 6 पोता है। बाबा के कितने पोता है? 6 पोता है। राजू, राकेश, रोशन, रंजन, रुपेश और नवीन। बाबा एक दिन पोता को बैठाकर बता रहे हैं, प्यारे बच्चों, इस दुनिया में रुपया कमाना बहुत जरूरी है। बाबा बता रहे हैं इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाबा कहना चाहता है जब पैसा हो तो घर बनेगा, पैसा से ही गाड़ी और जमीन खरीदाएगा। बाबा कहना चाहता है जब रुपया होगा तब आप घर बना सकते हैं, पैसा से ही गाड़ी और जमीन ले सकते हैं, पैसा से ही तुमको लोग पहचानेगा। बाबा के हिसाब से यदि आपके पास ज्यादा रुपया है तो आपको लोग ज्यादा से ज्यादा पहचानेगा। बिना पैसा के लोगों को खाना पीना रहना सब कुछ कठिन है। बाबा कहना चाहता है बिना पैसा के लोगों को खाना पीना रहना सब कुछ बहुत कठिन है। कुछ करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। बाबा के हिसाब से कुछ भी करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसा से ही सब कुछ होगा। बाबा कहना चाहता है पैसा से ही सब कुछ होगा, चाहे जैसे हो। प्यारे बच्चों, कमाओ पैसा। बाबा बोलना चाहता है जैसे भी हो कमाइए पैसा। आइए अब गद्यांश कैसे बनाते हैं देखते हैं। जब भी गद्यांश दिया होगा तो यह 5 क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। 1 2 3 4 5। एक लाइन में आंसर इसका हो जाता है। देखिए कैसे। बाबा का क्या नाम है? इसमें पूछा बाबा का क्या नाम है। ऊपर में देखिए बाबा का क्या नाम है, तो पहले लाइन पढ़िएगा ना, तो बाबा का नाम RS यादव है। बाबा का नाम क्या है? RS यादव। देखिए तो इसमें लिखेंगे बाबा का नाम RS यादव है। बाबा का नाम क्या है? RS यादव। बन गया, 1 नंबर मिल गया। अगर 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर, लेकिन ज्यादातर 1 नंबर का रहता है या 2 नंबर का रहता है तो 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए बाबा के पोता का क्या नाम है, तो बाबा के पोता का नाम देखिए ना, राजू, राकेश, रोशन, रंजन, रुपेश और नवीन। किसका नाम है? बाबा पोता का नाम है। तो लिख लीजिए बाबा पोता का क्या नाम है, तो राजू, राकेश, रोशन, रंजन, रुपेश और नवीन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाबा क्या सब खरीद रहा है। बाबा क्या सब खरीद रहा है? पूरे गद्यांश में बाबा क्या खरीद रहा है खोजिए। तो बाबा खरीद रहा है गाड़ी और जमीन खरीदा गया। क्या खरीद रहा है? गाड़ी और जमीन। क्या खरीद रहा है? गाड़ी और जमीन। इसमें एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप लिखना रहता है। तो गाड़ी कहाँ? देखिए यहाँ है ना, गाड़ी के पीछे यहाँ पर देखिए गाड़ी और जमीन। गाड़ी और जमीन है ना, यहाँ से लिख दीजिए। बाबा क्या खरीदना चाहता है, तो लिखिए बाबा गाड़ी और जमीन खरीदना
खरीद रहा है, मिलाकर लिखना है। सब ऊपर में से देख कर लिखना है, कहीं दूसरा जगह से नहीं, ऊपर से देख कर लिखना है। बाबा क्या कमाने के लिए कहता है, गद्यांश पढ़िए। देखिए बाबा बोल रहा है क्या, पैसा से ही सब कुछ होता है। बाबा कुछ करने के लिए पैसा जरूरी है, बाबा को पैसा जरूरी है, यानी कि बाबा क्या करने के लिए बोल रहा है, पैसा। पूरे गद्यांश में बाबा क्या करने के लिए, कमाने के लिए बोल रहा है, पैसा। तो लिखेंगे बाबा पैसा कमाने के लिए कहता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसके बिना सब कुछ कठिन है, किसके बिना सब कुछ कठिन है। देखिए यहाँ पर बिना पैसा के लोगों को खाना पीना रहना सब कुछ कठिन है। तो यह पंक्ति यहाँ लिख दीजिए, बिना पैसा के, बिना पैसा के लोगों को खाना पीना रहना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से गद्यांश को बनाया जाता है। कहने का मतलब ऊपर में देखिए और नीचा में लिखिए, कितना आसान गद्यांश है। इसी गद्यांश को छोड़ना नहीं। इस प्रकार से आशा करते हैं आप लोग गद्यांश समझ गए होंगे। लेकिन पूरे पंक्तिया में बाबा का नाम हरेश यादव है, पोता का नाम राजू, राकेश, रोशन, रंजन और रूपेश और नवीन है। सबका नाम तो आरएस है, लेकिन इसमें एक नाम अंश हो गया। अच्छा चलिए अगले वीडियो में बाबा को कॉल करके बताते हैं कि इसका भी नाम आरएस रखिए।